सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। पहली चीज़, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है वो घंटी है, उस घंटी को भी दबाइए और ऊपर कीजिए ऑल पर, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे मेरे आने वाले वीडियोज़ के। आशा करता हूँ आप कुछ सीख रहे हैं बाइबल की बात से, आशीषित हो रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं बाइबल की बात के बारे में। हमने बाइबल की बहुत सारी पुस्तकें कवर कर ली हैं, कुल मिला के 4, और ये बहुत है कि हम 4 पुस्तकों के बारे में कुछ जान सके हैं। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था और गिनती की पुस्तक। आज हम 5वीं पुस्तक मूसा के द्वारा, जिसे पेंटाट्यूक कहा जाता है, पेंटाट्यूक की 5वीं पुस्तक को हम देखने वाले हैं। उसका नाम है व्यवस्था विवरण या बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी। ये पुस्तक बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि ये मूसा की आखिरी पुस्तक है। इसके बाद मूसा के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा हमें, उसके जीवन के बारे में, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक को आज हम मिलकर के देखेंगे। लय व्यवस्था, गिनती और निर्गमन की तरह ये भी एक ऐसी पुस्तक है जिसको कोई पढ़ना नहीं चाहता, परंतु आत्मिक रूप से ये भी बहुत ज़रूरी पुस्तक है हमारे सबके लिए पढ़ने के लिए। व्यवस्था विवरण एक ऐसी पुस्तक है जो विदाई के संदेश का एक हमें लेख देती है मूसा के द्वारा। मूसा अब 120 साल का हो चुका है, वो अपनी विदाई की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो वाचा के देश में नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले वो इज़राइल की जो एक नई पीढ़ी है वो उसको बताना चाहता है कुछ बातें, और उन बातों का विवरण या उन बातों को विस्तार में वो अपने इन 3 संदेश देता है विदाई के इस पुस्तक में। और लय व्यवस्था के समान ये भी एक ऐसी पुस्तक है जो बहुत सारी विधियों के बारे में बात करती है, परंतु ये विधियां जो हैं वो लेवियों के लिए या याजकों के लिए नहीं है, परंतु उन पूरी की पूरी इज़राइल की जनता के लिए है, जो अब वो 40 साल काट कर आ चुकी है नई पीढ़ी। वो 40 साल जो उन्होंने विल्डरनेस में, या जिसे जंगल भी कह सकते हैं या उजाड़ भी कह सकते हैं, उधर काट कर आए हैं, और ये नई पीढ़ी के लिए मूसा व्यवस्था विवरण लिख रहे हैं या अपने विदाई के संदेश दे रहे हैं। और ये श्रृंखला है, एक के बाद एक, लगभग 3 हमें ऐसे बड़े बड़े संदेश इसमें मिलते हैं। व्यवस्था विवरण को इब्रानी भाषा में कहते हैं हादे भारीम। इसका मतलब है द वर्ड्स, और ये लिया गया है पहली आयत से, पहले अध्याय की। वो है दीज आर द वर्ड्स ऑफ मोसेस। ये वो शब्द हैं मूसा के। और यूनानी भाषा में इसे कहते हैं ड्यूटेरोनोमियन, जिसका मतलब है सेकंड लॉ। परंतु ये कोई दूसरा हमें लॉ नहीं इसमें देखने को मिलता, लेकिन ये रेपिटेशन ऑफ द लॉ है, मतलब जो व्यवस्था है उसका ही दोबारा से दोहराया गया है सारी की सारी व्यवस्था। और इसको ऐसा भी कहा जाता है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, मतलब यादगिरी की पुस्तक, कि वो सब बातें याद की जा रही हैं जो पिछले 40 साल में हुई हैं। उन बातों का फिर से स्मरण किया जा रहा है व्यवस्था विवरण में, इसलिए इसको विवरण कहा जाता है, क्योंकि विस्तार से फिर से बताया जा रहा है। इसकी ऑथरशिप, इसके लेखक मूसा ही हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो आखिरी अध्याय है, मतलब जो 34 अध्याय है, वो मूसा के द्वारा नहीं लिखा गया, वो यहोशू के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि मूसा तो मर चुके हैं। परंतु मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर ने पहले ही मूसा को बता दिया था कि ये सब होने वाला है, तू लिख डाल। और इस कारणवश मूसा ने वो सारी की सारी बातें, यहाँ तक कि जो आखिरी अध्याय है वो भी उन्होंने पहले ही लिख डाला, जो परमेश्वर ने उन्होंने कहा, और वो आज्ञाकारिता में चले। इस कारणवश ये पूरी की पूरी पुस्तक और पहली 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा ही लिखी गई हैं। इसमें कुल 34 अध्याय हैं, और उन 34 अध्यायों को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है हिस्ट्री, इतिहास। पहले 4 अध्याय हैं इतिहास के बारे में। फिर 5 से लेकर 26 अध्याय की 15 आयत तक वो है इंस्ट्रक्शंस, हिदायतें, टीचिंग्स। फिर आखिरी जो हमें डिवीजन मिलती है वो है कवनेंट, वाचा के बारे में, जो कि 26 अध्याय की 16 आयत से लेकर 34 अध्याय तक चलता है। पहली जो डिवीजन है इतिहास, पहले 4 अध्याय में पता चलता है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता जो भूतकाल में इजराइल के प्रति रही है। उसमें फिर से अब्राहम की वाचा के बारे में बात की गई है। उसमें बात की गई है कि परमेश्वर कैसे विश्वास योग्य रहे, और इसमें यह भी बात की गई है कि इजराइल कैसे असफल रहा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने में। और आखिरी में इसमें बात की गई है कि आज्ञाकारिता में चलें। फिर दूसरी डिवीजन जो है, दूसरा जो भाग है वो है इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो कि 5वें अध्याय से शुरू होता है और 26 अध्याय की 15 आयत तक चलता है। ये बहुत बड़ा एक डिवीजन है। इसमें हमें पता चलती है कि जो लॉ है,
जो व्यवस्था है उसको दोबारा से रीस्टेट किया जा रहा है, दोबारा से दोहराया जा रहा है। और किस तरह से दोहराया जा रहा है? कुछ मॉरल लॉज दिए जा रहे हैं, नैतिक कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, कुछ नैतिक ऐसी विधियां दी जा रही हैं जिन्हें कहते हैं, जिनमें से शेमा भी आती है, हे इज़राइल सुन, तेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है। फिर 10 आज्ञाओं की दोबारा से बात की जाती है इस पुस्तक में। उसके बाद सेरिमोनियल लॉज आ जाते हैं, मतलब जो धर्म से जुड़े हैं, जो धर्म से जुड़े काम है उनके बारे में भी कुछ लॉ दिए जा रहे हैं। बताया जाता है कि वर्शिप मतलब आराधना का स्थान क्या होगा। 7 साल के बाद जो साल आएगा उसे सबैटिकल कहा जाता है। फिर 3 ऐसी फेस्टिवल्स आती हैं, 3 ऐसी मैं कहता हूँ कि ऐसे पर्व आते हैं जिस पर लोगों को बार बार क्या है, यरूशलेम जाना पड़ता है। फिर सिविल लॉज आते हैं, मतलब नागरिक रूप से क्या ऐसी विधियां दी गई हैं, क्या ऐसी व्यवस्था दी गई है, जजेस के रिलेटेड, किंग्स के रिलेटेड और प्रॉफिट्स के रिलेटेड भी बताया गया है इनमें। फिर सोशल लॉज आ जाते हैं कि जो पहलौठा है उसका क्या हक होगा। फिर शादी के प्रति क्या क्या ऐसे विधियां दी गई हैं, डाइवोर्स अगर किसी ने तलाक देना है तो उसके बारे में भी बताया गया है। और लास्ट जो डिवीजन है, भाग है, वो है कवेनेंट। वो है 26 अध्याय की 16 आयत से 34 अध्याय तक। उसमें वाचा जो है, कवेनेंट, उसको दोबारा से स्थापित किया जा रहा है, रैटिफिकेशन ऑफ कवेनेंट जिसे हम कहेंगे। फिर कुछ अध्याय आते हैं जो बात करते हैं आशीष और श्राप के बारे में, ब्लेसिंग एंड कर्स के बारे में। फिर लैंड कवेनेंट के उस जो इस लैंड में वो जाने वाले हैं उसकी प्रति जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है उसके बारे में बात की जाती है। और अंत में मूसा की मृत्यु के बारे में भी बात की है। द डेथ ऑफ मोसेस इज टॉक्ड अबाउट इन दिस पैसेज। इसका जो श्रेष्ठ शब्द है वो है कवेनेंट, वाचा। और इसकी जो श्रेष्ठ आयत है वो है व्यवस्था विवरण, उसका 10 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 10 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। 13 आयत। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तक सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। ये 2 आयतें हैं जो बताती हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। इस आयत पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। उसका नाम है वीडियो का व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस इन पैंडेमिक। आगे है क्राइस्ट इन ड्यूटरॉनमी। क्या मसीह के बारे में हमें कुछ व्यवस्था विवरण में पता चलता है? बहुत कुछ पता चलता है हमें मसीह के बारे में व्यवस्था विवरण में। हमें देखने को मिलता है एक ऐसी आयत जो कि डायरेक्ट प्रोफेसी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो है व्यवस्था विवरण 18 का 15, चैप्टर 18 वर्स 15 में आपके लिए बोलूंगा। परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। ये मूसा कह रहे हैं इज़राइल की पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी है, कि तुम्हारे में से मेरे समान एक ऐसा नबी उठेगा, कैसा प्रॉफिट उठेगा जिसकी तुम बात को सुनना। और वो बहुत सारे वर्षों के बाद बात पूरी हुई जब प्रभु यीशु मसीह आए और इज़राइल में एक ऐसा नबी आया जो मूसा के समान था। मैं कहूँगा मूसा से भी बढ़कर था प्रभु यीशु मसीह। फिर इसकी थीम क्या है, इसका मेन सब्जेक्ट क्या है जिस पर ये बात करती है ये पुस्तक? वो है कि आप भूल मत जाना। परमेश्वर यहोवा ने जो भूतकाल में किया उन सब बातों का स्मरण करना और भूल मत जाना, नॉट फॉरगेटिंग। और मूसा बार बार कहते हैं कि यदि हम भूल जाएं तो क्या होगा? तो वो हमारे घमंड का कारण बनेगा यदि हम भूल जाएंगे परमेश्वर यहोवा की बातें, और हमारी अनाज्ञाकारिता का भी एक कारण बनेगा। हम अनाज्ञाकारिता में चलेंगे यदि हम अपना भूतकाल भूल चुके हैं, हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ है, इज़राइल के साथ क्या हुआ था, और यदि वो ये भूलते हैं तो वो घमंड में भी आएंगे और वो अनाज्ञाकारिता में चलेंगे। उनको 2 बातें याद रखनी थी। पहली बात कि जब वो बहुत ही फल फूल रहे हो अपने जीवन में, तो ये याद रखना था कि वो परमेश्वर यहोवा है जिन्होंने ये सब बातें उनके जीवन में कही हैं। वो सब बातें जिनसे वो इतने सफल हुए हैं, फलवंत हुए हैं अपने हर एक चीज़ में, वो परमेश्वर यहोवा ने किया है। और जब वो बार बार अनाज्ञाकारिता में चलें यहोवा परमेश्वर की, तो परमेश्वर यहोवा उनको अनुशासित करेंगे
उनको डिसिप्लिन करेंगे और वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने पिछली जो पीढ़ी थी उसको अनुशासित किया और कैसे अब वो आने वाली पीढ़ियों को भी अनुशासित करेंगे। इस कारणवश मूसा कहते हैं कि भूल मत जाना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे ये हुआ। परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ तक लाए हैं और अब आने वाले उस प्रॉमिस लैंड में भी लेकर जाने वाले हैं। ये पूरी की पूरी पुस्तक को हमने अगर अप्लाई करना हो अपने जीवन में तो कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी? ये पुस्तक हमें बताती है याद रखने के बारे में। ये पुस्तक हमें बताती है उन सब भलाइयों को याद करें और उस डिसिप्लिन, उस अनुशासन को भी याद करें जो यहोवा परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग उनसे प्रेम करें, उनका भय माने और उनकी आज्ञाकारिता में चलें, और उनकी सारी जो प्रतिज्ञा हैं, उनके प्रोमिसेस हैं, वो उनको मिलेंगी यदि वो ओबीडियंस में चलेंगे। उसका प्रतिफल, ओबीडियंस का प्रतिफल होगा कि उनको वो सारे प्रोमिसेस मिलेंगे। और यदि वो अनाज्ञाकारिता में चलते हैं तो परमेश्वर के जन क्या हैं, उस अनाज्ञाकारिता का जो निष्कर्ष होगा, जो उसका परिणाम होगा, वो भुगतना पड़ेगा। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वॉक इन ओबीडियंस एंड रिलाई अपॉन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। क्योंकि यदि हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तभी हम परमेश्वर के उन प्रोमिसेस को हाँ और आमीन में बोल पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, इस पुस्तक के द्वारा आपने बताया कि आप अपने लोगों से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो विश्वास में, प्रेम में और आज्ञाकारिता में चले। होने दे हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो पिता, कि हम ये ना भूलें कि हमारे साथ पास में आप कैसे विश्वास योग्य रहे हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको नीचे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे, उनको भी फॉलो कीजिए। और जो भी बातें हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से और विषयों पर सुनना है, किन बातों पर मैं और वीडियो बना सकता हूँ। और बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी। तब तक के लिए देखते और करते रहिए बाइबल की बात।